ठीक है। और आपका आपका बायो में आपका हमारा जैव प्रक्रम आपका ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे आपका देख सकते हैं जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है सब खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जैव प्रक्रम में आपका जो पोषण होता है, स्वपोषित पोषण होता है, विषपोषित पोषण होता है, अमीबा पाचन और पैरामीशियम है, ये जो मेरा खत्म हो चुका है। जैक वीडियो वाच कर सकते हैं। जितने बताया कि सारे एनसीईआरटी हैं आपका जो प्रकाश का परिवर्तन होता है, रंग बिरंगे संसार होता है मानचित्र का, उसमें बता दिया गया है। और पूरा नोट्स बताया गया है, तब बताया गया न्यूमेरिकल। वही सवाल जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बेहतरीन होने वाला कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जाएगा, उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये बायोलॉजी का हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 3 तो बता दिया गया है, जाके वीडियो देख सकते हैं, लोगो बना दिया गया है, वहाँ भी क्या वॉच कर सकते हैं। आपका जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है, सब बताया गया है। विषपोषित पोषण कितने प्रकार का होता है सब बता दिया गया, अमीबा पैरामीशियम सब बता दिया गया है। जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 4 है, ठीक है। इसमें बताएंगे हम मानव का पाचन तंत्र, ठीक है। कुछ फिगर के साथ देखेंगे जो बहुत जरूरी है, फिगर बनाने के लिए आता है। तो इसमें पाचन देखेंगे, मानव के पाचन तंत्र में क्या क्या होता है, छोटी आंत क्या होता है, बड़ी आंत क्या होता है, आमाशय क्या होता है, ठीक है। मुख गुहा क्या होता है, ग्रासनली क्या होता है, छोटी आंत कितने प्रकार का होता है, बड़ी आंत कितने प्रकार का होता है, ठीक है। एंजाइम क्या क्या होता है, ये सब बताया जाएगा। प्लीज चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करने वीडियो फटाफट। अब देखिए मनुष्य में पोषण, मनुष्य में जो पोषण होता है आपका, देखिए पहले अंत ग्रहण होता है, मन क्या होता है यहाँ पे पर ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, फिर क्या होता है वायशीकरण होता है, ठीक है। अब इसके बारे में फिगर अगर आपका जो फिगर है तब फिगर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे क्या होता है। जब भी खाना खाते हैं याद रखिएगा, जब भी खाना खाते हैं तो मुंह में भौतिक रासायनिक दोनों क्रिया होती है, ठीक है। लेकिन जैसे खाना निकलते हैं अंदर खाना पहुंचता है तो क्या रासायनिक क्रिया होता है। तो खाना खाने की क्रिया कौन सा होता है, खाना अगर मुँह में है तो कौन सी क्रिया होगा, भौतिक रासायनिक क्रिया दोनों होगा। और खाना निगल लिए तब कौन सा क्रिया होगा, और ग्रहण कर लिए तब क्रिया कौन सा होगा आपका, क्या रासायनिक क्रिया होता है, ठीक है। पहले खाना खाएंगे, पहले खाना मुंह में डालेंगे, ठीक है। खाना मुंह में लेंगे, मुंह में खाना लेंगे तो मुंह में खाना क्या कर, भोजन को अंत ग्रहण मतलब भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद खाना क्या होता है, मुंह में दांत होता है, तो दांत का क्या काम होता है, दांत काम होता है भोजन को चबाना। दांत भी 4 प्रकार का होता है, ठीक है, ठीक है। चौड़क, अग्रचौड़क, कृंतक, रंध्रक। दांत कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, चौड़क, रत्नक, ठीक है, चौड़क, रत्नक, कृंतक, ठीक है, अग्रचौड़क, 4 प्रकार के दांत होता है, ठीक है। तो आपको क्यों जाना होता है, दांत का काम होता है भोजन को चबाना। जीवा का जो जीव होता है इसे काम होता है भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाना होता है। जब तक भोजन लार के साथ पूरा मिलेगा नहीं तब तक भोजन का होगा निगल नहीं पाएंगे हमको। क्योंकि जब जो भी आप रोटी खाना खाते हैं, रोटी सपोज कीजिए रोटी खा रहे हैं, रोटी आप पूरा कुछ किया निकल दीजिए हाथ में, देखिए सीधा पूरा उसमें लार होता है, पूरा उसमें क्या होता है चिपचिपा लार होता है, तार बन देता है लार का। तो जब तक भोजन में लार नहीं होगा तब तक भोजन को निकल नहीं पाएंगे। भोजन ऐसे जैसे आपका रोटी खाते हैं तो डायरेक्ट निकलने की कोशिश कीजिए, निकल पाएंगे लेकिन दिक्कत होगा। लेकिन जब वही कूच के लार के साथ मिला दिया जाएगा तब आपका रोटी क्या होता है निकल जाएंगे। तो आपका जीवा का जो काम होता है भोजन को लार के साथ क्या होता है पूरी तरह मिलाना। लाल ग्रंथि देखिए, लाल ग्रंथि से निकलने वाले रस को लाल रस या लाल कहते हैं। स्टार्च लार एमलेस एंजाइम मल्टस अगरा होता है, ठीक है। लार में जो लार होता है खाना खाते हैं ना उसमें लार मिला होता है, उसमें एंजाइम होता है। टाइनिन नामक का होता है एंजाइम होता है, टाइनिन नामक एंजाइम होता है जो हल्का पीला होता है। पूछेगा लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइनिन एंजाइम होता है। इससे काम होता है स्टार्च को शर्करा में चेंज करना, स्टार्च को शर्करा में चेंज करना। देखिए भोजन पर क्या होता है मुख में पहुँचता है, ठीक है, मुख गुहा पहुँचता है। मुख गुहा में भोजन क्या, मुख गुहा में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख गुहा से कहा ग्रासनली होता है, ग्रासनली से अमाशय में, अमाशय छोटी से बड़ी तक, बढ़िया से क्या होता है अब क्या होता है बाहर निकल जाता है। दूसरा है भोजन गरिष्का, इससे काम होता है भोजन मुँह से अमाशय तक भोजन गरिष्का की कर्माकुशन गति द्वारा लाया जाता है। गरिष्का की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिला होता है। आप फिगर के माध्यम से समझते हैं क्या होता है। अब देखिए मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय सब बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो पहले मुख गुहा पहुँचता है। मुख गुहा में मेन काम क्या होता है, भोजन को क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है दांत होता है, जीभ होता है। दांत का काम होता है भोजन चबाना, जीभ का काम क्या होता है भोजन को लार के साथ का मिलाना होता है। तब मुख गुहा में पहले काम क्या होता है, मुख गुहा में आपका जो भोजन केवल मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख गुहा में केवल क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। पहले आप क्या होगा मुख गुहा में क्या होता है केवल कार्बोहाइड्रेट का
पाचन होता है। उसके बाद कहाँ होता है, ग्रासनली, गला होता है उसको बोलते हैं ग्रासनली, गरस्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गरस्का बोलते हैं। गरस्का में कोई पाचन होता है, भोजन सीधे कहाँ पहुँचता है आपका, सीधे अमाशय में पहुँचता है। ठीक है, भोजन कहाँ पहुँचता है, यहाँ पे सीधे कहाँ पहुँचता है, अमाशय पहुँचता है। ठीक है, गरस्का से कहाँ पहुँचता है, भोजन कहाँ पहुँचता है, सीधे अमाशय पहुँचता है। ठीक है, मुखगुआ हो गया, मुखगुआ में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, उसके बाद भोजन कार्य गरस्का से होता है अमाशय पहुँचता है। अमाशय में का पूर्ण पाचन नहीं होता है, अमाशय केवल आंशिक पाचन होता है। क्या पाचन होता है, केवल आंशिक पाचन होता है। अमाशय में भी क्या होता है, अमाशय में आपका जठर रस होता है। क्या होता है, जठर रस होता है। ठीक है, जठर रस होता है जिसमें 99 जल होता है, 1% क्या होता है, लवण होता है। अमाशय में क्या एंजाइम होता है, अमाशय में क्या होता है, 3 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन होता है, रेनिन हो गया, लाइपेज हो गया। पेप्सिन क्या होता है, भोजन को पचाना, पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन को पचाना होता है। ठीक है, और रेनिन का दूध को पचाना होता है, और लाइपेज का होता है वसा को पचाना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या भोजन का बोलता है, क्या बोलता है, छोटी आंत में। क्या बोलता है, छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत, याद रखिएगा, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब तक छोटी आंत में 3 एंजाइम होते हैं। ठीक है, छोटी आंत में क्या होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं, आगे बताएंगे इसमें। उसका भोजन कहाँ पहुँचता है आपका, बृहंत में, यानी आपका बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में जल तथा लवण का क्या होता है, अवशोषण होता है। जो बृहदान्त्र होता है, जो बड़ी आंत होता है, इसमें क्या होता है, जल तथा लवण का क्या होता है, अवशोषण होता है। उसके बाद क्या होता है, गुदा द्वार। क्या होता है यहाँ पे, गुदा द्वार। ठीक है, ये आपका हो गया फिगर। मुख गुआ से गरस्का, गरस्का से अमाशय, अमाशय क्षुद्रांत में क्या होता है, छोटी आंत, छोटी आंत से बृहदान्त्र यानी बड़ी आंत, उस पर गुदा द्वार। आई होप समझ रहे होंगे। ठीक है, फिगर माध्यम से पहला भोजन मुंह में, मुंह से कहाँ जाता है, मतलब मुख गुआ से ग्रासिका में, ग्रासिका से अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से गुदा द्वार का होता है, बाहर निकल दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे है। ठीक है, अब यहाँ पे यकृति है, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, यकृति हो गया, पित्ताशय हो गया, पित्त नली हो गया, अग्नाशय हो गया, परिस्का हो गया, इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आयु समझो, माना आता है मानव का पाचन तंत्र का सही वर्णन कीजिए, और अगर आता है मानव का पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, तब आप ये लिख सकते हैं इसको बस, मुख गुआ ग्रासिका अमाशय क्षुद्रांत बृहदान्त्र और गुदद्वार। अगर आता मानव का पाचन तंत्र चित्र वर्णन कीजिए, चित्र बना के सबका बने, थोड़ा थोड़ा लिख दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब बताने की जरूरत नहीं होगा, पूरा मत छापिएगा। आता है छोटी आंत, केवल छोटी आंत में लिखना है, आता है बड़ी आंत, केवल बड़ी आंत में लिखना है। ठीक है, आइए समझ रहे होंगे, जिसके बारे में उसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा मुँह से मुख हुआ, ये हमारा कितना है, हाई हमारा कौन सा है, ये हमारा मुख गुआ है। कौन सा आपका है, मुख गुआ है। ठीक है, हाई क्या होगा, गरस्का हो गया। क्या हो गया, गरस्का हो गया। ठीक है, तो मुंह में आपका मुंह हो गया, मुंह में आपका दांत हो गया, जीवा हो गया, लार ग्रंथि हो गया। सबका काम दांत का होता है भोजन चबाना, जीवा काम होता है लार के साथ भोजन को मिलाना। ठीक है, लार में होता है टाइन एंजाइम होता है, भोजन को स्टार्च को क्या करता है, भोजन को स्टार्च को सकरा में मीठा मिश्रण करना होता है। कोई भोजन को सही से नहीं लगेगा तो आप खाएंगे उसको, तुरंत क्या उसको फेंक देंगे। इससे काम होता है मिठास पैदा करना, भोजन में मिठास पैदा करना। उसका होता है गरस्का, क्या होता है, गरस्का होता है। ये बताइए गरस्का। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, अमाशय। कहते हैं यहाँ पे अमाशय होता है। अभी बताएं, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ होते हैं। कौन ग्रंथि होते हैं, जठर ग्रंथि होते हैं। और जठर ग्रंथि में कितने एंजाइम होते हैं, 3 होते हैं। पेप्सिन हो गया, इसको बोलते हैं इसी को बोलते हैं हम HCl। क्या बोलते हैं इसको, HCl। ठीक है, इसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। उसका होता है सेलेस्मा होता है। पेप्सिन होता है पाचक एंजाइम, प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। सेलेस्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल का रक्षा करता है। याद रखिएगा, अमाशय में कितने एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं। ठीक है, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ होते हैं, कितने एंजाइम होते हैं, पेप्सिन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, क्या होगा, सेलेस्मा हो गया। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती है, उसमें जठर रस होता है, इसमें 99% जल पाया जाता है, 1% क्या होता है, लवण पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे मुख गुआ से गरस्का अमाशय। अब आते हैं छोटी आंत, जो क्षुद्रांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्षुद्रांश बोलते हैं। ध्यान दीजिए, क्षुद्रांश छोटी आंत होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, पूछता है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। किसमें होता है, छोटी आंत में। इसमें पहला अंतरस, पहले इसमें क्या है आपका, अंतरस। इसमें भी कितने एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है भोजन को, कार्बन का मतलब ग्लूकोज पैदा करना। ठीक है, ग्लूकोज बदलता है, कार्बोज का मिलता है, ग्लूकोज होता है। और वासा अम्ल होता है, ग्लिसरॉल होता है। अब प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का अमीनो अम्ल होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ग्लूकोज होता है,
कोई ऊर्जा होता है ना, भोजन में ऊर्जा ना हो तो आपको खाने से कुछ फायदा हो, कोई फायदा नहीं होगा। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। वसा में क्या होता है, वसा माना तेलीय होता है, तो वसा में क्या होता है, वसा अम्ल होता है, क्रिस्टल बोलते हैं। अब प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो अम्ल, क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। कौन अम्ल होता है, अमीनो अम्ल होता है। उसके बाद एकीकृत अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है। एकीकृत अग्नाशय से, एकीकृत तथा, देखिए यहाँ पे एकीकृत तथा अग्नाशय क्या करती है, यहाँ पे श्रवण प्राप्त करती है, ठीक ना, एकीकृत तथा अग्नाशय से, ठीक है। एकीकृत क्या होता है, श्रवण प्राप्त करती है यहाँ पे। अब यहाँ पे एकीकृत अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है। एकीकृति से कहाँ जाता है आपका, एकीकृति जाता है आपका पित्तरस। पित्त कहाँ होता है, पित्त श्रवण, क्या होता है, पित्तलवण होता है। एकीकृति से पित्तरस। अब एकीकृति से क्या निकलता है, पित्तरस। अब पित्तरस से क्या निकलता है, पित्तलवण, क्या निकलता है, पित्तलवण निकलता है, ठीक है। वासा, वासा से आप याद देखिए पित्तलवण, बड़ी गुलिकाओं इमलीकरण, छोटी गुलिकाओं होता है। अब देखिए यहाँ पे अग्नाशय हो गया, ये आपका हो गया, यहाँ पे एकीकृत हो गया, आपका यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आपका एकीकृत हो गया। अब अग्नाशय, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय से अग्नायज रस निकलता है। पित्तरस से, पित्तरस कहाँ निकलता है, अग्नाशय, एकीकृत निकलता है, ठीक है। पित्त पित्ताशय निकलता है, एकीकृत से पित्तरस, पित्तरस निकलता है पित्तलवण। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय रस में कितने एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं, एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन में क्या होता है, पेप्टोन्स होता है, क्या होता है, पेप्टोन्स होता है, ट्रिप्सिन का होता है। वसा में क्या होता है, वसा अम्ल, क्या होता है, वसा होता है। जो प्रोटीन होता है ट्रिप्सिन का क्या करता है, बदलता है, तो वसा होता है। लाइपेज को, जो वसा होता है, लाइपेज क्या होता है, वसा होता है, ठीक है। तो वसा क्या होता है, वसा जो है वसा अम्ल होता है। और स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज होता है, स्टार्च में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और तो दाँत धर्म होता है, उसमें क्या होता है, अवशोषण की सतही होता है, अवशोषण क्या होता है, सतही होता है। यानी कहना मतलब है प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पेप्टोन्स होता है, तो पेप्टोन्स क्या होता है, प्रोटीन को पचाता है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वासा, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज क्या होता है, वासा का पाचन करता है। और एमिलेज होता है, स्टार्च का पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो पेप्टोन्स होता है। लाइपेज क्या होता है, वसा होता है, जिसमें वसा अम्ल होता है। और एमिलेज में क्या होता है, स्टार्च होता है, जो ग्लूकोज होता है, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, आसान है। यहाँ से हर टॉपिक पढ़ाएंगे, इसके बाद श्वसन तंत्र आएगा, उससे हृदय आएगा, उसके बाद कणकाएँ होगा, ठीक है, उसका उष्ण तंत्र होगा, उसके बाद चैप्टर का क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसको दार्द रोग, अवशोषण का सतही होता है, अवशोषण का होता है, सतही होता है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट आपका वृद्धांत, इसको बोलते हैं बड़ियात, क्या बोलते हैं, बड़ियात। जल का अवशोषण, वज्र पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से क्या होता है, बाहर कर दिया जाता है। तो बड़ियात में क्या होता है, जल तलवण का होता है, अवशोषण होता है। उसके बाद जो भी आपका होता है, ठीक है, वज्र पदार्थ बाहर कर दिया जाता है, क्या होता है, क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। एक स्टेप जान लीजिए यहाँ पे, मुख गुहा, भोजन पान क्या होता है, पहले मुख गुहा में, मुख गुहा में, मुख गुहा से कहाँ जाता है, यहाँ पे ग्रासिका, कहाँ जाता है, यहाँ पे ग्रासिका, ग्रासिका से कहाँ जाता है, अमाशय, अमाशय, ठीक है। अमाशय कहाँ होता है, छोटी, जिसको क्षुद्रांत बोलते हैं, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत, ठीक है। उसको कहाँ जाते हैं, यहाँ पे बड़ी आंत, कहाँ होते हैं, यहाँ पे बड़ी आंत, ठीक है, कहते हैं यहाँ पे बणित होता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। अभी बताएं आपका बणित क्या होता है, गुदा द्वारा मालाशय से बाहर निकल जाता है, मेन आपका यही है, ठीक है। तो मुख गुहा हो गया, ठीक है, मुख गुहा से ग्रास से अमाशय, अमाशय से छोटे, छोटे क्या होते हैं, बढ़िया होते हैं। मुख गुहा में क्या होता है, भोजन पर मुख गुहा, तो मुख गुहा में क्या केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। ग्रासिका में क्या कोई पाचन नहीं होता है। अमाशय में क्या होता है, आंशिक पाचन होता है। छोटे में पूर्ण पाचन होता है। अब बड़े में क्या होता है, जल तलवण का अवशोषण होता है, ठीक है, जल तलवण का होता है, अवशोषण होता है। आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है। और ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। आपका ये मानव का पाचन तंत्र फिगर के साथ आता है, फिगर देख लीजिएगा, बताने की कोशिश किया गया है, अच्छे से बताने की कोशिश किया है। कमेंट कीजिएगा, कहीं दिक्कत तो जरूर बताया जाएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।